इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप लोगों में बहुत सारे लोग जो है गुजारिश कर रहे थे कि पंजुम जमात की भी कलिका चित्रकी के वीडियोस बनाए जाएं। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला हमने आज से जो है उर्दू सब्जेक्ट पर ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सालाना मंसूबे में अगस्त का जो महीना है उसमें आमोज़शी मुहासिल नंबर 4 तक जो है हमें मुकम्मल करना है, जो सफ़ा नंबर 49 तक जो है मुकम्मल हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आज की वीडियो में हम 1 से लेकर 10 तक जो है सिफ़ात को मुकम्मल करेंगे। तो इक्तसाबी सफ़ा नंबर 1 में 2 नज़में यहाँ पर दी गई हैं। आप इसे अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए। कितनी प्यारी मुर्गी है, ये जो है तीसरी जमात की दर्स किताब में मौजूद है। इसके बाद है एक हम्द, अल्लाह ताला की तारीफ़ है। आप भी इसे दुरुस्त तौर पर एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर है हम काफ़ी अल्फाज की शनाख्त करें, तो हम काफ़ी अल्फाज यहाँ पर दिए हुए हैं। हवाएं, घटाएं, बरसाएं, उगाए, नियामत, हिकमत, राहत और उल्फत। तो ये जो है हम काफ़िया अल्फाज हैं। इसके बाद यहाँ पर चंद सवालात दिए गए हैं। मुझे पहचानो तो सही। तो ये जो यहाँ पर है तस्वीर में पहचानना है और इसके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो है बादल है और ये जो है एक तूफ़ान का मंज़र है और इसी तरह यहाँ पर एक राजा या फिर बादशाह या फिर शहंशाह है और यहाँ पर जो है फसल है। तो इस तरह से आप इसे लिखिएगा। हम काफ़ी अल्फाज तहरीर करें। जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने यहाँ पर दिए हैं हवाएं, घटाएं। तो यहाँ पर हम इसे दोबारा से लिखेंगे। इसी को यहाँ पे इन दो को इन दो में लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे दुआएं, इसके साथ लिखेंगे वफ़ाएं। तो ये दूसरे हम काफ़िया हो गए और इन दोनों को यहाँ पर लिखेंगे और इसी के साथ साथ बरसाए, उगाए हैं। इसी तरह हम लिखेंगे जगाए और लगाए। इसी के साथ है राहत, उल्फत। तो हम लिखेंगे चाहत और आदत। इसी के साथ है हिकमत, रहमत। हम लिखेंगे अज़मत, वहदत। तो आप इसी तरह से जो है दूसरे भी काफ़िया लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर सवालात के जवाबात हैं। हमारा मुल्क कौन सा है? तो आप इसे जुमले के साथ लिखिए। मैं डायरेक्ट जवाब लिखूँगा। हमारा जो मुल्क है वो है हिंदुस्तान। आप जुमले के साथ किस तरह से लिखेंगे? हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। इसके बाद है हाकिम के मानी क्या हैं? तो जुमले के साथ आप लिखेंगे हाकिम के मानी हैं हुक्म चलाने वाला। आप दुरुस्त तौर पर इसे लिख लीजिएगा। अल्लाह क्या बरसा रहा है? तो अल्लाह क्या बरसा रहा है? अल्लाह बारिश बरसा रहा है। ज़मीन से अल्लाह क्या उगा रहा है? तो अल्लाह तबारक ताला जो है ज़मीन से फसल उगा रहा है। घटाएं कहाँ पर नज़र आती हैं? तो घटाएं जो हैं आसमानों में नज़र आती हैं, आसमानों पर जो है नज़र आती हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है झेल में दी गई तस्वीर को देखकर अल्फाज से जुमलों को मुकम्मल करें। तो यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है जो एक जंगल का मंजर यहाँ पर हमने दिखाई दे रहा है। तो आप इससे देखते हुए यहाँ पर खाली जगहों को पुर करेंगे। तो सबसे पहले है डैश पेड़ से झूल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बंदर है ये पेड़ से झूल रहा है। तो हम इसे लिखेंगे बंदर पेड़ से झूल रहा है। चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया उड़ रही है। अब उसी तरह है डैश सूंड उठाए देख रहा है। तो ये जो है हाथी
सूंड उठाए देख रहा है। अब उसके बाद है कछुआ डैश के करीब है, तो कछुआ जो है तालाब के करीब है। अब इसके बाद 5वें नंबर पर है डैश तैर रही है, तो क्या तैर रही है, मछली तैर रही है। और आखिर में है डैश कछुए को बात कर रहा है, तो जो बात करने वाला जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मगरमच्छ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मगरमच्छ कछुए से बात कर रहा है। अब इसके बाद है सरगर्मी नंबर 7 में दी गई तस्वीर को देखकर जेल में जो अल्फाज दिए गए हैं इनमें से तस्वीर में मौजूद अल्फाज को दायरा बनाओ। तो यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं, तो इस तस्वीर में रहने वाले जानवरों के नाम या फिर चीज़ों को जो है यहाँ पर हमें निशानदेही करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं इसके अंदर मौजूद है हाथी, इसके अंदर मौजूद है बंदर, ना ही इसके अंदर कौवा है ना गाय है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर के अंदर ना यहाँ पर हिरन है और ना ही चीता, और यहाँ पर आप और एक है परिंदे, ये चिड़िया के जो है लिस्ट में आएगा। तो जिराफ भी यहाँ पर नहीं है, तो आप इसे यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पर एक है आओ कहानी बनाए, तो यहाँ पर एक कहानी है जिसे हमें दुरुस्त तौर पर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर बेतरतीब चंद जुमलों को दिया गया है, इसे हमें तरतीब के साथ जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एक दफ़ा जंगल में शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, तो ये आएगा नंबर 1। दूसरे नंबर पर है वहाँ से एक चूहा शेर के जिस्म पर कूदा, तो ये आएगा नंबर 2। उसी तरह ये आएगा नंबर 3, शेर ने चूहे को पकड़ लिया। अब उसके बाद है नंबर 4, तो नंबर 4 आएगा यहाँ पे चूहे ने शेर को अपनी जान बख्शने की इल्तिजा की। और नंबर 5 शेर को इस पर रहम आया, इसने चूहे को छोड़ दिया। इसके बाद है नंबर 6, नंबर 6 में है एक दिन शेर को शिकारियों ने जाला डाला। इसके बाद है नंबर 7, तो नंबर 7 यहाँ पर आप देख सकते हैं शेर मदद के लिए चिल्लाया, तो ये है नंबर 8। इसमें है चूहा आवाज़ सुनकर बाहर मदद के लिए आया। इसके बाद है नंबर 9, नंबर 9 में है चूहे ने जाला काट दिया और शेर को आज़ाद कर दिया। और नंबर 10 है, नंबर 10 है शेर ने चूहे को शुक्रिया अदा किया। माफ़ कीजिए, ये जो 8 नंबर है यहाँ पर आएगा, और ये जो 10 है ये है शेर ने चूहे का शुक्र अदा किया। अब आगे देखिए, इन अल्फाज के हम काफ़िया लिखो। तो हवाएं हैं, तो हवाएं का काफ़िया हम लिखेंगे सदाएं, और लिखेंगे हम अदाएं। इसी तरह है बरसात, माफ़ कीजिएगा बरसाए, हम लिखेंगे तरसाए, और हम लिखेंगे भर आए। इसी तरह है राहत, तो हम लिखेंगे चाहत और सेहत। इसके बाद यहाँ पर है राजा, तो हम इसके काफ़िया लिखेंगे खोजा या फिर आजा। और आखिर में है प्यारा, इसको लिखेंगे न्यारा, उसके बाद गोरा। तो इस अंदाज में जो है आप इसे लिखेंगे। आगे एक नज़्म है हाथी राजा कहाँ चले, तो आप इसे एक बार बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाइए। हमारा मुल्क कौन सा है, तो जुमले के साथ हम लिखेंगे हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। अब उसके बाद है अल्लाह क्या बरसा रहा है, तो अल्लाह जो है बरसात या फिर बारिश बरसा रहा है। ज़मीन से अल्लाह क्या उगा रहा है, तो ज़मीन से अल्लाह जो है फसल उगा रहा है। नंबर 8 है हाकिम के मानी क्या हैं, हाकिम के मानी है हुकूमत करने वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हुकूमत करने वाला। और इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 10 जो है, तो 10 में क्या दिया गया है, इन जुमलों को सही तरतीब से जोड़कर कहानी की शक्ल
दें। तो ये जो है बेतरतीब है, इसी तरतीब के साथ जोड़कर हमें एक कहानी बनानी है। जैसे मिसाल के तौर पर नंबर 1 होगा, जंगल में एक लोमड़ी भूख से इधर उधर घूम रही थी। तो यहाँ पर नंबर 2 होगा, एक पेड़ पर उसने कौवा मुंह में रोटी का टुकड़ा पकड़े दिखाई दिया। इसके बाद है नंबर 3, लोमड़ी ने कौवे को देखा और एक तरकीब सूझी। तो इसके बाद है नंबर 4, तो यहाँ पर है कौवे तो कितना खूबसूरत है। इसी के साथ है नंबर 5, तेरी आवाज़ बहुत सुरीली है, मेरे लिए कोई गाना गाओगे। इसके बाद है नंबर 6, कौवा खुश होकर मुंह खोला। इसके साथ है नंबर 7, तो नंबर 7 में है कौवे के मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर गया। और उसके बाद है नंबर 8, लोमड़ी उस टुकड़े को लेकर भाग गई। तो इस तरह से आज हमने देखा इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 1 से लेकर 10 तक। इंशाल्लाह जो है हम आगे की सिफ़ात को इसी तरह मुकम्मल करते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।